एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो आज हम लोग देखो बात करने जा रहे हैं कुछ सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ के बारे में। कुछ यहाँ पे हम लोगों ने आज ऑपरेटर्स के एमसीक्यू लिए हैं और बेसिक कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ऐसे हम लोगों ने आज एमसीक्यू लिए हैं। और इसके पहले हमारा कुछ बेसिक्स को लेके और कुछ कोड्स को लेके एक लेक्चर और आ चुका है इसी के एमसीक्यूज़ का। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ और एमसीक्यूज़ के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज करेंगे। तो देखिए लिखा है आपका पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ये आपका एक यहाँ पे सी कोड दिया गया है। ठीक है, हमें बताना है कि आखिर में इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा ना। ये हमारी एक हेडर फाइल हो गई, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का है। और देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो a इक्वल टू 1 लिखा है, b इक्वल टू 1 लिखा है और c दिया गया। ये हमने तीनों क्या वेरिएबल यहाँ पे असाइन करे हैं। फिर देखो लिखा है a प्लस प्लस, मतलब a की वैल्यू पहले क्या होगी, लिखी जाएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है, a की वैल्यू एक ही रहेगी। फिर प्लस लगाओ, देखो लिखा है यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, एक। कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रिंट क्या करना है, परसेंटाइल डी और परसेंटाइल डी, मतलब यहाँ पे a प्रिंट करना है और यहाँ पे b करना है। तो a की वैल्यू अभी है कितनी, एक्चुअली में a की वैल्यू अभी कितनी, यहाँ पे a प्लस प्लस पहले वैल्यू आएगी उसके बाद आपका आएगा। तो मतलब कितनी वैल्यू a की है, a की वैल्यू अभी कितनी है, एक ही है। और b की वैल्यू कितनी है, अभी b की वैल्यू भी यहाँ पे अभी एक ही है। तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे, ये भी सेम क्वेश्चन भाई। इंड मेन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1 प्रिंट करना है हमें यहाँ पे सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा ठीक। देखो पहले लिखा है प्लस प्लस है, मतलब पहले होगा इंक्रीमेंट। यहाँ कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई a की वैल्यू। प्लस फिर देखो इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हुआ कितने का, तो अभी वैल्यू कितनी थी, 2 थी, अब कितनी होगी वैल्यू, यहाँ पे 3 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि अब पहले a है उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वैल्यू a की तो 4 हो जाएगी, लेकिन इस जगह पे कितनी आएगी, खाली 3 ही आएगी। ठीक, तो कितना हो गया ये, 3 3 6 2 8। अच्छा 8 ऑप्शन में नहीं, ओके ठीक है। फिर देखो लिखा है यहाँ पे a प्लस प्लस, 8 ऑप्शन में नहीं, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, देखो आगे क्या करते हैं। फिर देखो लिखा है यहाँ पे a प्लस प्लस, मतलब हो गया 8 के बाद यहाँ पे वैल्यू 9। ओके देखो 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 यहाँ देखो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। पहले चीज़ क्या है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो प्रिंटफ के अंदर काम यहाँ पे नहीं करेंगे, इस जगह पे ये ऑपरेटर काम ही नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, ये जिसके आंसर कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा सीधे सीधे। कंपाइलर डिपेंडेंट, क्योंकि कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर कितना उसको देना है ना। यहाँ पे कोई आंसर डिफाइन ही नहीं करेगा। ठीक, अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या कह रहा है हमारा, a इक्वल टू 10 दिया है, b इक्वल टू 10 दिया है, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 10 है। और यहाँ पे देखो लिखा है a इक्वल टू 5। और यहाँ पे फिर देखो दे दिया है b माइनस माइनस। और फिर यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है और b की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो a की वैल्यू क्या हो गई, अब यहाँ पे जो a है, इफ a, यहाँ पे a जो है वो चेक नहीं कर रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू है वो असाइन नहीं हुई है। क्या हुआ यहाँ पे, a की वैल्यू जो 5 है वो किसके अंदर आ गया है, अब जो 5 है वो a के अंदर आ गया है, मतलब a की वैल्यू 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर b माइनस माइनस, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर क्या है, देखो डिक्रीमेंट हुआ है, b की वैल्यू माइनस माइनस है। ठीक है, एक वैल्यू क्या होगी b की, कम होनी चाहिए यहाँ पे b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी हमारी। मतलब कितना हो जाएगा ये डिक्रीमेंट, 10 9 9 5 कॉमन 9 है ना, 5 कॉमन, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट क्योंकि हो चुका है और तब यहाँ वैल्यू प्रिंट करी गई है ना। तो यहाँ मतलब पहले तो बी की वैल्यू कितनी, बी के लिए यहाँ अगर यहाँ प्रिंट कराते तो 9 ही रहती, पर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया पहले, तो कितना हो गया, 9 हो गया। और फिर यहाँ पे जब वैल्यू प्रिंट कराया गया तो यहाँ पे वैल्यू खाली क्या प्रिंट कर देगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 9 प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे i इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 डिफाइन कर दी गई, ठीक है। और उसके बाद j इक्वल टू क्या किया गया है, i प्लस 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 आई, मतलब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन कह रहा, i प्लस प्लस, मतलब अभी यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, अभी यहाँ पे जो i की वैल्यू है वो 0 ही है। प्लस i में प्लस प्लस हुआ, कितना हो गया, 1 हो गया। और प्लस फिर 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। आंसर कितना आ गया इसका, 2। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखो अब देखो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आया, यहाँ पे इंड की में आई की वैल्यू 2 दी गई है, यहाँ प्लस प्लस आई और प्लस आई। देखो जब प्लस प्लस आई होगा मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू कितना कितना हो गया, 3 हो गई। प्लस प्लस आई, अभी आई की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितना हो गया आंसर इसका, 6। ठीक, 6 आंसर हमारा। यहाँ पे जे प्रिंट करना है तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, जे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 6। फिर देखो लिखा है इंट मेन है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू दे दी गई है -3,
ठीक है, और k इक्वल टू दिया गया है i परसेंटाइल 2। अब देखो इस प्रश्न का मतलब क्या होता है, पता ना कि एक आपका परसेंटाइल होता है ऑपरेटर में, एक आपका होता है डिवाइड, इन दोनों में अंतर है। देखो अगर लिखा हुआ मान लो 3, ठीक है, और हमें अगर ये निकालना है पहले डिवाइड, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 1 टाइम गया, यहाँ पे 2 आया, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर हमें ये निकालना है डिवाइड तो हम क्या प्रिंट करेंगे, ये वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर हमें परसेंटाइल मतलब रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नीचे की जो वैल्यू होगी इसको लिख लेते हैं, ये क्या है रिमाइंडर है ना, तो हम लोग रिमाइंडर को प्रिंट करते हैं इसके केस में। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो -3 था, ठीक है, 1 आया, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, के इक्वल टू ये दिया है, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस का है तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 कहाँ है आंसर में, ये आपका -1 का 1 हो गया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं, देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। फिर ये करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, आई की वैल्यू 3 दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें आई वैल्यू कितनी दी है, 3 दी गई है। फिर देखो लिखा गया है यहाँ पे कैपिटल आई इक्वल टू आई अपॉन -2, या मतलब एल लिखा हो, या एल कॉमा के होगा, एल लिखा है, तो एल इक्वल टू देखो दिया है यहाँ पे आई की वैल्यू डिवाइड करना है किससे, -2, चलो करो, देखो है ना, 2 है तुम्हारा, 3 है, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें प्रिंट करना होता है क्वेश्चन, तो मतलब क्या इसका जो आंसर यहाँ कितना आएगा, यहाँ इसका आंसर -1 आएगा। फिर देखो हमें प्रिंट करना है के, अब हमें खाली रिमाइंडर प्रिंट करना है, मतलब कितना आंसर आएगा यहाँ खाली आंसर कितना आएगा 1, मतलब यहाँ पे हो गया -1 और यहाँ हो गया 1, ठीक है, ये आपका कहाँ दिया है, ये देखो दिया है, ये आपका क्या हो गया फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, फिर देखो लिखा है वर्ड मेन, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, सिंपल सा बॉर्ड मार्क्स लगा दो। क्या लिखा है, x इक्वल टू देखो लिखा हुआ है यहाँ पे तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 9, ठीक है, ये तुम्हारा देखो दिया हुआ है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितना इसका आंसर आएगा, 3 दिया 9, 3 और यहाँ पे 9, फिर 5 5 3 15 और प्लस 9, कितना आ गया आंसर, 24 इसका आंसर आ गया, है ना, लगा दो 24 आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन पहला। फिर देखो यहाँ पे दिया गया है 5.3, है ना। अब देखो इसमें क्या है, x की वैल्यू है, और x किस टाइप का है, x है तुम्हारा इंटीजर टाइप का, और जब x इंटीजर टाइप का है तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की वजह से है ना, मतलब डेसिमल वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, है ना, नो डेसिमल वैल्यू, नो डेसिमल वैल्यू, ठीक है, पहली चीज़ तो यही है। और उसके बाद अगर तुम वैल्यू दे भी रहे हो तो यहाँ पे तुम फिर प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, कंपाइल टाइम एरर, ना, जो प्रोग्राम है हमारा वो कंपाइल ही नहीं करेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट विल द आउटपुट। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा पावर नहीं है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सऑर ऑपरेटर है, और एक्सऑर ऑपरेटर क्या करता है, दोनों को चेक करता है कि दोनों वैल्यू जीरो है कि नॉन जीरो है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सी की वैल्यू चेक करेगा, यहाँ पे फिर प्रिंट करना है इसकी सी की वैल्यू, ट्रू या फॉल्स में इसको प्रिंट करना है। तो देखो अगर दोनों वैल्यू क्या होती हैं, नॉन जीरो होती हैं, अगर फिर हमारा दोनों वैल्यू इक्वल हैं, अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो क्या करेगा, अगर दोनों वैल्यू क्या होती, इक्वल होती तो वो जीरो देता, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो मतलब क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 1 देगा आंसर में, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक, फिर देखो लिखा है इंक्लूड stdio.h, इंट मेन में a इक्वल टू 2 दिया गया है, कोई बात नहीं यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेशन लगाया गया है, ठीक है। देखो जो a होता है हमारा, इस दो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मान लो तुम्हारा 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कह रहा है कि अगर हम a को 1 को क्या करें, लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो जब तुम लेफ्ट शिफ्ट करोगे इसको तो इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। और जो ये फंक्शन हमारा है इफ वाला, ये चेक करता है कि जो a की वैल्यू है क्या वो नॉन जीरो, क्या वो जीरो वैल्यू है। तो देखो क्या इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1, इसकी वैल्यू टोटल 1 होती है, तो क्या ये नॉन, क्या ये जीरो वैल्यू है, तो जीरो वैल्यू तो नहीं है। जब जीरो वैल्यू नहीं है तो a, इसके जो आंसर यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या करेगा बताओ, ठीक है। जो a की वैल्यू प्रिंट करेगा वो क्या कर देगा हमारा, वो प्रिंट कर देगा सीधे सीधे 2, ठीक है। क्यों 2 करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जो a की वैल्यू थी वो एवरेज यहाँ पे प्रिंट फिर कर देगा, तो हमारा 2 सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आ गया। फिर देखो उसके आगे लिखा है इंक्लूड एस्ट्यूड, तुम्हारा x इक्वल टू 0 दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या, फिर वही चीज़, यहाँ पे क्या है, इस x जो है वो ये चेक नहीं कर रहा है कि जीरो है कि नहीं है, ये क्या हो रहा है, जीरो की जो वैल्यू है यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अब जब डिफाइन होगी तो क्या होगा, इफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब क्या कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स,
मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ में तो ये वाला प्रिंट करेगा ही नहीं, क्या प्रिंट कर देगा, इल्स वाला प्रिंट कर देगा, इल्स वाला प्रिंट कर देगा, इट इज नॉन जीरो, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन लिखा है हैश टैग इंक्लूड डॉट एच, फिर वर्ड मेन के इक्वल टू 8, कोई दिक्कत नहीं, के इक्वल टू 8 हो गया। फिर देखो यहाँ लिखा है इंट एक्स इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 1, और फिर देखो यहाँ पे डबल लाइन का यूज़ किया गया है और के प्लस प्लस दिया गया है, और प्रिंट करना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी और हमारी वैल्यू कितनी होगी के की। ठीक है, देखो यहाँ पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, मतलब 0 की वैल्यू क्या करी गई, x के अंदर डिफाइन कर दी गई, तो मतलब x में तो 0 आ गया। फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, चेक करेगा तो उससे मतलब नहीं है, मतलब x की जगह तो 0 हमारा आना ही आना है। फिर देखो k की वैल्यू 8 दी है, मतलब यहाँ पहले 8 आएगा फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब यहाँ अंदर कितना आएगा, यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 0,8 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। फिर देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कैरेक्टर में देखो दे दिया गया है a की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर a दी गई है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर देखो लिखा है यहाँ पे इंट x, यहाँ पे मॉड में 10 दे दिया गया, प्लस प्लस लगा दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपाइल टाइम इधर, ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर को ये शो कर देगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, वाइड मेन, ठीक है। अब देखो ये जो